नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो भारत के हर एक नागरिक के जीवन को प्रभावित कर रहा है। ये मुद्दा है प्रदूषण और हमारी नदियों की बिगड़ती स्थिति की। हम समझेंगे कि भारत में प्रदूषण का स्तर क्यों बढ़ रहा है, इसका समाधान क्या हो सकता है और हमारे इन नदियों को फिर से निर्मल और स्वच्छ कैसे बनाया जा सकता है। भारत में प्रदूषण की स्थिति बहुत ही गंभीर है। हर साल प्रदूषण के कारण लाखों लोग बीमार पड़ते हैं और इनमें से कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से कुछ तो भारत में ही है, जैसे दिल्ली, कानपुर और वाराणसी। यहाँ का वायु और जल प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया है कि सांस लेना मुश्किल हो जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में पानी और हवा ही नहीं बल्कि भूमि भी प्रदूषित हो चुकी है। कारखानों से निकले हुए कचरे, प्लास्टिक और बहुत सारे केमिकल नदियों में डाले जा रहे हैं, जिसके कारण वो पानी बिल्कुल पीने लायक नहीं रहा है और नदियों का जल जीवन भी धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। आखिर भारत में प्रदूषण बढ़ने का कारण क्या है? सबसे पहला कारण है बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण। बेहतर जीवन के लिए लोग गांवों से शहरों की तरफ पलायन हो रहे हैं, जिसके कारण वाहनों, कारखानों और कचरे का निर्माण बढ़ रहा है। और दूसरा प्रमुख कारण है औद्योगिक कचरा और कारखानों से निकलने वाले खतरनाक केमिकल, जो कि बिना साफ किए सीधे नदियों में बहाए जाते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक कचरे की भी समस्या बहुत बड़ी है। प्लास्टिक से नदियां चौक हो रही हैं और जल जीवन को खतरे में डाल रही हैं। और हमारे फसलों में अधिक मात्रा में रसायन का उपयोग करना भी नदियों को प्रदूषित होने का एक बड़ा कारण है। हमारी नदियां जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी और कृष्णा, जो हमारे लिए जीवनदायिनी है, ये नदियां केवल जल स्रोत ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और आस्था का एक हिस्सा भी है। गंगा नदी, जिसे माँ गंगा के रूप में भी पूजा जाता है, प्रदूषण के कारण आज यह इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि पीने लायक तो दूर, नहाने लायक भी नहीं रह गया है। और इसी तरह से बाकी नदियां भी गंदगी से भर चुकी हैं। अब सवाल उठता है कि हम इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। पहला कदम है जागरूकता और शिक्षा। लोगों का यह समझना जरूरी है कि उनका हर एक कदम प्रदूषण को प्रभावित करता है। सरकार ने भी कई प्रयास किए हैं, जैसे नमामि गंगे और स्वच्छ भारत मिशन। ये योजनाएं तभी सफल हो सकती है जब आम जनता अपना योगदान दे। और फैक्ट्रियों से निकलने वाले खतरनाक रासायनिक पदार्थों को नदियों में बहाने पर कड़ी पाबंदी लगानी चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा और रिसाइकलिंग पर जोर देना होगा। हमें पेड़ पौधों को लगाने पर जोर देना होगा, क्योंकि पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके हम वायु प्रदूषण को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि में जैविक विधियों का उपयोग और रासायनिक पदार्थों की जगह जैविक पदार्थों का उपयोग भी प्रदूषण कम कर सकता है। दोस्तों, हम सब मिलकर प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अगर हम अपनी जिम्मेवारी समझे तो ये देश और इसकी नदियाँ फिर से स्वच्छ और निर्मल हो सकती है। याद रखिए कि यह केवल सरकार का काम नहीं है बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। तो दोस्तों, चलिए हम सभी मिलकर ये कसम खाते हैं कि हम प्रत्येक साल एक पेड़ लगाएंगे और इस प्रदूषण को खत्म करने में अपना भागीदारी निभाएंगे और अपनी इस गंगा मैया को फिर से स्वच्छ और निर्मल बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम सभी मिलकर एक स्वस्थ और स्वच्छ भारत का निर्माण करें। धन्यवाद।